आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। आप सभी का आपके अपने FLN चैनल नई पहल लर्न विद फन में स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आवधिक आकलन ट्रैकर सप्ताह 30 विषय गणित कक्षा 4 का कैसे भरना है यह समझने का प्रयास करेंगे। तो साथियों, इसके लिए हमें बच्चों की अंकुर अभ्यास पुस्तिका विषय गणित एवं अंकुर शिक्षक संदर्शिका विषय गणित की आवश्यकता होगी। साथियों, अंकुर शिक्षक संदर्शिका के पेज नंबर 328 में हमें आवधिक आकलन ट्रैकर सप्ताह 30 दिया गया है। निर्देश: कार्यपत्रक में उत्तर के आधार पर हर बच्चे के नाम के आगे प्रत्येक अवधारणा या उप अवधारणा में प्राप्त किए गए सही उत्तरों की संख्या भरें। सभी प्रश्नों को हल करने पर लक्ष्य पूर्ण माना जाएगा। बच्चों द्वारा जिन लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं हो पाई है, शिक्षक द्वारा उन अवधारणाओं का पुनः शिक्षण बचे हुए दिनों में किया जाएगा। साथियों, ट्रैकर से संबंधित ये बहुत ही महत्वपूर्ण निर्देश लिखे हुए हैं। अनुक्रमांक: विद्यार्थी का नाम, इस कॉलम में कक्षा 4 में दर्ज बच्चों के नाम लिखना है। इसके बाद है अवधारणा क्षेत्र। तो साथियों, अवधारणा क्षेत्र में 2 आयाम है, सप्ताह 1 से 19 और दूसरा है सप्ताह 21 से 29। सप्ताह 1 से 19 में ये 6 अवधारणाएं दी गई हैं एवं सप्ताह 21 से 29 में भी 6 अवधारणाएं दी गई हैं। संख्याएं 1। साथियों, ट्रैकर को और भी सरलता से समझने के लिए हम बच्चों की अंकुर अभ्यास पुस्तिका की सहायता लेते हैं। अंकुर अभ्यास पुस्तिका के पृष्ठ क्रमांक 271 से हमें आवधिक आकलन 3 दिया गया है। प्रश्न क्रमांक 1 किलोग्राम का 3/4 भाग कितना होगा? तो साथियों, संक्रिया से संबंधित ये एक प्रश्न दिया गया है जिसका हल ज्योति ने बिल्कुल सही किया है। यह देखिए, इसका उत्तर इसने 750 ग्राम लिखा है, तो यह उत्तर सही है। इसलिए ट्रैकर में भी हम ज्योति के नाम के सामने संख्या वाले कॉलम में 1 लिख देंगे और सही का चिन्ह लगा देंगे, क्योंकि संख्याओं से संबंधित सिर्फ एक ही प्रश्न दिया था और ज्योति ने इसे पूरा सही किया है और लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है, इसलिए यहाँ सही का चिन्ह लगा देंगे। इसके बाद है संक्रियाएं 2, अर्थात संक्रियाओं से संबंधित यहाँ 2 प्रश्न दिए गए हैं। विद्यार्थी जब दोनों प्रश्नों को सही हल कर लेंगे तभी लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। तो यह देखिए साथियों, प्रश्न क्रमांक 2 और 3 संक्रिया से संबंधित ये दोनों प्रश्न हैं। प्रश्न क्रमांक 2 में भाग करना है एवं प्रश्न क्रमांक 3 में गुणा करना है और ज्योति ने इन दोनों प्रश्नों का उत्तर सही लिखा है। इसलिए ट्रैकर में भी हम ज्योति के नाम के सामने 2 लिखकर सही का चिन्ह लगा देंगे, क्योंकि ज्योति ने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। मापन 2। प्रश्न क्रमांक 4 एवं प्रश्न क्रमांक 5 मापन से संबंधित ये 2 प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें से ज्योति ने प्रश्न क्रमांक 4 को नहीं हल किया एवं प्रश्न क्रमांक 5 लिखे हुए समय को घड़ी में दर्शाएं। तो ज्योति ने सही समय दर्शाया है। तो ट्रैकर में मापन वाले कॉलम में ज्योति के नाम के सामने 1 लिख देंगे और क्रॉस का चिन्ह लगा देंगे, क्योंकि ज्योति ने लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया है। आकृतियों की समझ 1। प्रश्न क्रमांक 6 में ये 2 प्रश्न आ और बा दिए गए हैं और ज्योति ने इन दोनों को सही किया है। आकृतियों की समझ वाले कॉलम में हम 1 लिख देंगे और सही का चिन्ह लगा देंगे, क्योंकि ज्योति ने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। आंकड़ों की समझ 1। प्रश्न क्रमांक 7 आंकड़ों से संबंधित प्रश्न दिया गया है, तो ज्योति ने इस प्रश्न का उत्तर सही लिखा है। इसलिए हम ट्रैकर में आंकड़ों की समझ वाले कॉलम में ज्योति के नाम के सामने 1 लिखकर सही का चिन्ह लगा देंगे, क्योंकि ज्योति ने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। पैटर्न 1। प्रश्न क्रमांक 8 इस फर्श को दी गई टाइल्स से भरिए। तो ये पैटर्न से संबंधित एक प्रश्न था जिसे ज्योति ने सही किया है। इसलिए ट्रैकर में पैटर्न वाले कॉलम में 1 लिखकर सही का चिन्ह लगा देंगे,
क्योंकि ज्योति ने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। अब सप्ताह 21 से 29 संख्याएं भिन्न। तो भिन्न से संबंधित एक प्रश्न दिया है। प्रश्न क्रमांक 9, दी गई आकृति के 3/4 भाग को छायांकित कीजिए। तो यह देखिए साथियों, ज्योति ने बिल्कुल सही भाग को छायांकित किया है। इसलिए हम ज्योति के नाम के सामने भिन्न वाले कॉलम में 1 लिखकर सही का चिन्ह लगा देंगे, क्योंकि ज्योति ने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। संक्रियाएं 2। प्रश्न क्रमांक 10 एवं प्रश्न क्रमांक 11 संक्रियाओं से संबंधित ये 2 प्रश्न दिए गए थे और ज्योति ने प्रश्न क्रमांक 10 एवं प्रश्न क्रमांक 11 दोनों का हल सही किया है। इसलिए हम ज्योति के नाम के सामने संक्रिया वाले कॉलम में 2 लिखकर सही का चिन्ह लगा देंगे, क्योंकि ज्योति ने संक्रिया से संबंधित दोनों प्रश्नों के उत्तर सही किए हैं और लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। इसके बाद है मापन 1। प्रश्न क्रमांक 12 मापन से संबंधित प्रश्न दिया गया था और ज्योति ने इसे नहीं किया है। इसलिए मापन वाले कॉलम में ज्योति के नाम के सामने हम 0 लिख देंगे और क्रॉस का चिन्ह लगा देंगे, क्योंकि एक प्रश्न था और ज्योति ने उसे नहीं किया, तो यहाँ 0 आ जाएगा और लक्ष्य प्राप्त नहीं किया, इसलिए क्रॉस का चिन्ह लगा देंगे। आकृतियों की समझ क्षेत्रमिति 2। प्रश्न क्रमांक 13 एवं प्रश्न क्रमांक 14 आकृतियों की समझ से संबंधित ये 2 प्रश्न दिए गए थे और ज्योति ने सिर्फ एक ही प्रश्न को सही किया है, एक प्रश्न उसने नहीं किया है। इसलिए ज्योति के नाम के सामने आकृतियों की समझ वाले कॉलम में 1 लिखकर क्रॉस का चिन्ह लगा देंगे, क्योंकि इसने लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया है। आंकड़ों की समझ 2। प्रश्न क्रमांक 15 एवं प्रश्न क्रमांक 16 आंकड़ों की समझ से संबंधित ये 2 प्रश्न दिए गए थे और ज्योति ने इन दोनों प्रश्नों के सही उत्तर लिखे हैं। इसलिए ज्योति के नाम के सामने आंकड़ों की समझ वाले कॉलम में 2 लिख देंगे और सही का चिन्ह लगा देंगे, क्योंकि ज्योति ने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। पैटर्न 2। प्रश्न क्रमांक 17 एवं प्रश्न क्रमांक 18 पैटर्न आगे बढ़ाओ। तो ये दोनों प्रश्न पैटर्न से संबंधित प्रश्न हैं और ज्योति ने इन दोनों पैटर्नों को सही क्रम में आगे बढ़ाया है। इसलिए हम ज्योति के नाम के सामने पैटर्न वाले कॉलम में 2 लिखकर सही का चिन्ह लगा देंगे, क्योंकि ज्योति ने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। तो साथियों, जिस तरीके से हमने अंकुर अभ्यास पुस्तिका की सहायता से ज्योति का ट्रैकर भरा है, इसी तरीके से हम कक्षा 4 में दर्ज सभी बच्चों का ट्रैकर बहुत ही सरलता से भर लेंगे और जिन बच्चों ने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है उनके नाम के आगे हम सही का चिन्ह लगा देंगे और जिन बच्चों ने लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया वहाँ क्रॉस का चिन्ह लगाना है और उन बच्चों का दिवस 5 और दिवस 6 को पुनः शिक्षण करना है। साथियों, मेरे द्वारा बताई गई जानकारी यदि आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें, ताकि अन्य शिक्षक साथियों तक यह जानकारी पहुंच सके। धन्यवाद।